स्वागत है आपका आपके चैनल रीजनिंग मंत्रा में। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट का सबसे लास्ट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को जब सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आता है वो टाइप 1 और टाइप 3 से मैक्सिमम क्वेश्चन रहता है। टाइप 3 कहने का मतलब जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कुलर अरेंजमेंट, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और टाइप 1 से जो लीनियर अरेंजमेंट का, तो लीनियर अरेंजमेंट को हमने बनाने सीखा, कैसे हम बनाते हैं उसको। तो आज जो है हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट को देखेंगे बनाने कि कैसे हम इसे बनाते हैं और क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन कैसे दिया है वो उसको कैसे हम वहाँ पर पुट करते हैं। तो सर्कुलर अरेंजमेंट में सबसे पहले अगर हम जान रहे हैं सर्कुलर अरेंजमेंट को, तो मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल से रिलेट करके कितना क्वेश्चन पूछता है, सर्कल से रिलेट करके क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है बोलेगा इसमें 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, यही करेगा। तो सबसे पहले आपको करना, अगर 6 लोग दिया ना तो बराबर बराबर आप यहाँ पर कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 एकदम बराबर बराबर आमने सामने। 5 देगा तो भी इतना करना है कि आपको पूरा सर्कल वहाँ पर कवर कर जाए। ऐसा नहीं, बहुत लोगों का आदत क्या होता है कि वो सर्कल बनाएंगे और 6 लोग बोल 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करके 6 कर दी, इतना दूर जगह छोड़ देते हैं घर में बागवानी करने के लिए। तो आपको नॉर्मली जब भी हो 6 हो 8 हो 4 हो उसको बराबर बराबर आप देखना है कि हम लोग वहां पर बराबर बराबर उसको जगह दें, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो प्रोसेस हुआ कि हम जब भी बनाएंगे तो 8 लोग है 6 लोग उसको बराबर देंगे। दूसरा क्या आता है ना आपका, यहाँ एक आता है इस तरह से कभी कभी दे देगा ना कि क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज आप देखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। कभी कभी बोलेगा क्लॉकवाइज जाते हुए, तो क्लॉकवाइज जाते हुए कैसे, वो इधर से। और क्लॉकवाइज, बहुत जिनको क्लॉकवाइज के बारे में नहीं पता है तो आप ध्यान दीजिए घड़ी के सुइयों को, घड़ी के सुई जिस तरह से चलते हैं आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जैसे वो जाते हैं वो क्लॉकवाइज है। जैसे ये 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3 4 5 6 जब बनता हुआ आएगा इधर से तो क्लॉकवाइज है। और इसी को उल्टा अगर हम देखेंगे तो वो एंटी क्लॉक है। दूसरा चीज, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ जो देखना है आपको अभी, दाएं और बाएं। और वही दाएं बाएं जो हमने इसके पहले वाले क्लास या फिर डायरेक्शन जितने भी क्लासों में दाएं बाएं की चर्चा की है, तो जो मेरा दायां है वो इसका भी दायां है और जो मेरा बायां वो इसका ही बायां। कहने का मतलब अगर यहाँ पर बैठा है डी, अगर यहाँ डी बैठा है तो डी का दायां कौन होगा। तो डी का दायां डी से पूछने के बजाय आप खुद से पूछ लीजिए कि डी का दायां कौन है। तो आपको सपोज क्या करना है, डी के प्लेस पर अगर आप बैठे, अगर डी के प्लेस पर आप बैठे हैं तो आपका फेस इधर है, अगर मान लीजिए इधर है फेस। और मैक्सिमम क्वेश्चन में जहां पर नहीं बताता है कि केंद्र की ओर मुख है कि बाहर की ओर मुख है, तो वहां पर लोग केंद्र की ओर ही मुख करके बैठते हैं। तो इसका दायां, अगर आप यहाँ बैठे तो हमारा दायां कहाँ, इधर है, इधर हमारा राइट है। तो जब भी बोलेगा डी के दाएं, तो डी के दाएं बोला गया, अगर मान लीजिए डी के दाएं बी बैठा है तो डी के दाएं बी यहाँ बैठेगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए एफ बैठा है, यहाँ एफ, ठीक है, और बोला गया एफ के बाएं जी बैठा है, एफ के बाएं जी, तो एफ से पूछने की जरूरत नहीं है। आप सपोज कर लीजिए कि एफ के जगह पर आप हैं और इस तरह से बैठे हैं, तो आपका बायां, इट मीन्स कि लेफ्ट कहाँ जा रहा है, तो लेफ्ट आपका इधर की ओर आ रहा है, तो यहाँ लेफ्ट है, इधर इसका लेफ्ट होगा, तो कौन बैठ रहा है, जी। तो बस आपको ध्यान में रखना बायां और दायां, और बाएं दायां क्लियर कैसे होगा, सपोज करना है आपको कि उसके प्लेस पर आप बैठे हैं और आप अपना बायां दायां देख रहे हैं, जो आपका बायां वो इसका ही बायां और जो आपका दायां वो इसका भी दायां। अब ये तो हो गया बाएं दाएं। अब इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहने का मतलब कि अगर वो चीज आपके बारे में नहीं पता है आपको, तो हो सकता है सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन जो इस तरह से अगर देगा तो आपसे हो सकता है बने ही ना, गलत बने लेकिन गलत बने। तो उसमें क्या आता है, 2 शब्द आता है, जो और, ठीक है, जो और। तो जो का मतलब क्या है और का मतलब क्या है। जो का मतलब है जो हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, दूसरे व्यक्ति के लिए। और का प्रयोग हमेशा पहले व्यक्ति के लिए, ठीक है। जो इंग्लिश में रहेगा तो हु, और का मतलब एंड। अब कभी कभी क्या करता है, इस और का अल्टरनेटिव यूज करता है, और के जगह पर लेकिन यूज कर सकता है, परंतु यूज कर सकता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो और यूज होता है, लेकिन और के जगह पर कभी कभी लेकिन और कभी कभी परंतु यूज करता है। तो और का अल्टरनेटिव है लेकिन परंतु, लेकिन जो के लिए हमेशा जो ही इस्तेमाल करेगा, है ना। तो जो हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए। और अभी हो सकता है ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा आखिर मैं बोलना क्या चाह रहा हूं।
अभी मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, इस एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर भी देखेंगे। क्वेश्चन से इससे भी रिलेट करके क्वेश्चन आया हुआ होगा, तो उससे भी देखते हैं कि जो और का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे, है। तो अब देखते हैं जो का इस्तेमाल। मान लीजिए आपके पास कुछ क्वेश्चन दिया है, बोला गया है कि 8 मित्र एक वृत्ताकार टेबल पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख कर लिए। फिर बोला जाता है राम श्याम के बाएं दूसरा है। राम अगर बोला जाएगा राम श्याम के बाएं, राम श्याम के बाएं दूसरा है, ठीक है, राम श्याम के बाएं दूसरा है। अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे ना, हम लोगों को लीनियर अरेंजमेंट बनाने समय लग रहा था ना कि कहां पर किसको रखना है, ये कंफ्यूज होने के चलते हम लोगों ने बताया था क्या कि जिसका सर्टेन प्लेस है उसको पहले मार्क कर लीजिए, और सर्टेन प्लेस नहीं है तो आप मार्किंग करके नहीं बनाइए, नॉर्मली सिर्फ ABCD लिखिए। लेकिन यहां पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ये तीनों टाइप में से सबसे आसान टाइप है। यहां सिर्फ और सिर्फ आप कहीं पर भी किसी का नाम लिख दीजिए, सिर्फ और सिर्फ दाएं बाएं आपका सही होगा, तो कभी गलत नहीं हो सकता है। तो यहां पर देख रहे हैं 8 लोगों का बैठने का जगह है ना, हमेशा मार्किंग पहले कर लीजिए। 8 लोगों के बैठने की जगह है और सिर्फ 2 लोगों के बारे में बता रहा है, राम श्याम के बाएं। तो आपको जहां मन करे वहां राम और श्याम को बैठाइए, ये लोग लड़ाई झगड़ा करेगा ही नहीं। मान लीजिए मैं बैठाता हूं, राम यहां बैठ गया, राम, तो राम यहां बैठा है, तो राम क्या, श्याम के बाएं दूसरा, तो श्याम कहां बैठेगा, जिसके बाएं दूसरा कौन पड़े, राम, तो श्याम पड़ेगा, तो जिसके बाद श्याम, आप मान लीजिए यहां बैठा है श्याम को, ठीक है, तो आप बस लिखने के बाद एक बार चेक करना है कि आप सही बैठाएं। कोई लोग हो सकता है यहां बैठा देते, अगर श्याम को यहां बैठाएं, तो जो भी आप पुट कर रहे हैं, जो भी पुट करें वहां पर एक बार लिखने के बाद आप उसको चेक कर लीजिए, स्टेटमेंट से वो कभी गलती नहीं होगा। लोगों का गलत इसीलिए होता है कि वो बनाते जाते हैं और लास्ट में आंसर गलत। तो आप बनाकर खुद में एक बार स्टेटमेंट चेक कर लीजिए, जैसे स्टेटमेंट राम श्याम के बाएं दूसरा, राम को बैठा दिए, श्याम को बैठा दिए, बोला क्या, श्याम के बाएं दूसरा है, तो श्याम अगर है और केंद्र की ओर मुख देख रहा है, तो क्या श्याम जो है इधर श्याम का क्या पड़ रहा है, राइट, लेकिन बोला क्या, श्याम के बाएं, तो ऐसे कंडीशन में श्याम यहां नहीं बैठेगा, तब श्याम को कहां बैठाना, हमको यहां श्याम। अब देखिए राम क्या है, श्याम के बाएं, तो श्याम अगर इधर देख रहा है तो बायां इधर आ रहा है श्याम का लेफ्ट, श्याम के बाएं पहला और दूसरा, श्याम के बाएं कहां होगा, पहला, और राम श्याम के बाएं दूसरा है। अब इसमें लगा देंगे जो मोहन के दाएं बगल में है, जो मोहन के दाएं बगल में। अब यहां पर जो एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है आपका जो, ठीक है, जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले अभी बात किया इस जो का, तो जो का मतलब क्या बताएं, जो हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए। यहां पर कंफ्यूजन, अगर आप लोग जो और नहीं पढ़ेंगे तो शब्दों के हेर फेर से ऐसा लगता है कि हमेशा पहले व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये एक रूल है जिसमें जो अगर शब्द आया, जो अगर आ रहा है तो हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए। और दूसरा व्यक्ति हम कहां से लाएंगे, दूसरा व्यक्ति हम लाएंगे कहां से, यहीं पर दिया हुआ राम श्याम है ना, राम श्याम, तो ये पहला में दिया हुआ और ये दूसरा में दिया हुआ, तो ये जो जब इस्तेमाल हो रहा है किसके लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जो हमेशा इस्तेमाल होगा तो दूसरे व्यक्ति के लिए होगा, और हमेशा पहले व्यक्ति के लिए होगा। तो जो क्या है, दूसरे मतलब श्याम के बारे में। तो अब यहाँ क्वेश्चन है, राम श्याम के बाएं दूसरा है, जो मोहन के दाएं दूसरा, जो मतलब श्याम क्या है, मोहन के दाएं बगल में, श्याम मोहन के दाएं, तो मोहन कहां बैठेगा, जिसके दाएं तरफ श्याम पड़े, तो मोहन यहां बैठेगा, मोहन के दाएं बगल में कौन है, श्याम, ठीक है। इस जो के जगह पर अगर जो नहीं देता तो लिखता राम श्याम के बाएं दूसरा है और श्याम मोहन के दाएं दूसरा है। लेकिन उतना लंबा क्वेश्चन नहीं लगे, एक क्वेश्चन को कोडिंग क्या है, कोडिंग करके क्या दे दिया, जो। इस जो का इस्तेमाल हम कहां कर रहे हैं, श्याम के लिए, क्योंकि हम लोगों ने इसको रूल को देखा कि जो जब भी रहेगा तो जो हमेशा दूसरे व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति कौन, श्याम। इस चीज को एकदम दिमाग में आप फिट कर लीजिए कि जो कभी भी अगर आएगा इस दो व्यक्ति के बाद देकर, तो जो हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए होगा। और यहीं पर अगर हम दे देते हैं और, होता है कभी कभी क्या होता है ना, ये जो और का इस्तेमाल कभी कभी ब्लड रिलेशन में भी कर देता है, पजल में भी कर देता है। तो ये जो आज यहाँ हम लोग जो और पढ़ रहे हैं, हर जगह रीजनिंग में जहां पर भी ये दोनों आएगा यही यूज होगा, दूसरे व्यक्ति के लिए जो, और हमेशा पहले व्यक्ति के लिए। तो अब ये क्वेश्चन को उसी हम एज इट इज रहने दें, बस जो के इस प्लेस पर हम क्या लिख दें, और। तो राम श्याम के बाएं दूसरा है, राम क्या है, श्याम के बाएं दूसरा है, और मोहन के दाएं बगल में। और अब किसके लिए यूज हो रहा है, और
अब राम के लिए यूज हो रहा, और किसके लिए यूज हो रहा, राम के लिए, क्योंकि और का इस्तेमाल कहाँ करना है हमको, पहले व्यक्ति के लिए, तो और हमेशा किसके लिए, राम के लिए। तो अब क्या होगा, राम मोहन के दाएं बगल में, राम क्या है, मोहन के दाएं, तब यहाँ पर मोहन यहाँ पर आ जाएगा इस स्थिति में, राम मोहन के दाएं बगल में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम में आपका क्वेश्चन को सही और गलत करने के लिए ये काफी है, क्योंकि अगर आप इसके बारे में नहीं जानेंगे तो हर वर्ड आपको लगेगा कि पहले व्यक्ति के लिए बारे में बोल रहा है, जो के लिए भी जो भी लगेगा राम के लिए, और भी बोलने लगेगा राम के लिए। और जब क्वेश्चन पूछता है तो जो का इस्तेमाल 70% यूज करता है जो को, और को कभी कभी ही यूज करेगा, लेकिन 70% जो को यूज करता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि जो लेकर लोग गलत करेंगे ज्यादा। ठीक है, तो ये था हमारा जो और यहाँ पर जो जानने वाली चीजें हैं, एक है शब्द के फेर फेर में के और से। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग आगे देखें। के का मतलब होता है छोड़कर, और से का मतलब होता है लेकर। अब ये छोड़कर और लेकर क्या है, जैसे बताया राम श्याम के बाएं, राम श्याम के बाएं, तो के लगा हुआ ना, के का मतलब है छोड़कर, मतलब श्याम को छोड़कर गिनना है, कितना, 2, तो श्याम को छोड़कर गिनेंगे 1 2। ठीक है, बोला गया ना, श्याम के बाएं दूसरा, तो श्याम के बाएं पहला और दूसरा। अगर यहीं पर रहता से, श्याम से, तो श्याम को लेकर गिनना, श्याम से मतलब लेकर, श्याम को लेकर गिनना पड़ता पहला और दूसरा। तो यही है के और से। तो मोस्टली यूज जो और का होता है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। और के और से बताने के पीछे कारण ये है कि कभी कभी आप लोग का के और से में आ जाता। तो यहाँ पर हम लोग जब देख रहे थे ना, शायद के नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ लिखता हूँ, के का मतलब होता है छोड़कर और से का मतलब होता है लेकर। ठीक है, तो के जैसे श्याम के, तो के को छोड़कर, श्याम को छोड़कर गिनना पहला और दूसरा, से रहता तो श्याम से लेकर गिनते पहला और दूसरा। तो यहां तक ये बात क्लियर है। और आप इसे क्लियर नहीं होगा तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, इसको बैक करके फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का, सर्कुलर अरेंजमेंट, और सर्कुलर अरेंजमेंट का जो और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो पिछले बार एग्जाम में आया हुआ है उससे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं है सिटिंग अरेंजमेंट में, सर्कुलर में। और इतना बता दें कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये नहीं जान रहे हैं तो समझिए एग्जाम में आप गलत कर आएंगे। ठीक है, तो आते हैं अब हम लोग इसके क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन बनाने के पहले आप लोगों को बता दें कि इसके जो प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन पूछे, अभी तो इस साल खैर एग्जाम ही नहीं हुआ है, तो प्रीवियस 2015-16 बैंक, अच्छा एक चीज़ और छूट गया, जैसे बैंक का नाम लिया ना, एक चीज़ और छूट गया कि सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या होता है, कभी कभी अभी तो हम लोगों ने बात किया, लोग क्या है सेंटर की ओर फेस किए हुए हैं। कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है ना कि बोला जाएगा सेंटर तो है, सेंटर टेबल तो है, लेकिन कुछ लोग अंदर की ओर मुख किए, कुछ लोग बाहर की ओर मुख किए, कुछ लोग अंदर की ओर मुख किए, कुछ लोग बाहर की ओर मुख किए, इस तरह से भी क्वेश्चन रहता है। तो इस क्वेश्चन में भी बस वही अंतर है, दायां और बायां। आप देख रहे हैं कि यहां पर अगर ए है, क्योंकि अंदर की ओर फेस है, तो ए का राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। लेकिन जिसका मान लीजिए यहां पर डी है, सी है, सी का फेस बाहर की ओर है, तो सी का फेस बाहर की ओर, तो उसका इधर क्या होगा लेफ्ट और इधर क्या होगा राइट, बस अपोजिट होता है। हमने बोला कभी भी बाएं दाएं जानने के लिए आप खुद ब खुद अपने आप को वहां सपोज कर लीजिए। तो आप अगर बाहर की ओर मुख करेंगे तो आपका लेफ्ट इधर और राइट इधर, तो कभी भी अंदर और बाहर से कहीं कोई प्रकार का किसी प्रकार का कठिनाई नहीं होगा। हम अभी इसका क्वेश्चन भी बनाएंगे, बस देखना है किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और दायां बायां आपको बस दायां बायां क्लियर रखिए, कभी दिक्कत नहीं होगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर, आइए क्वेश्चन पर आते हैं, निकालिए क्वेश्चन लगाइए। पहला क्वेश्चन है 8 कार्य, देखिए शायद आप लोग अभी क्वेश्चन आप लोग क्लियर है, और ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, 8 कार्यकारी JKLMNOP और Q। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बताया था, अगर 8 लोग हैं तो सबसे पहले हमारा बताना क्या था कि आप उसको एक सर्कल बना लीजिए और इस 8 को आप प्लेस कर दीजिए, 8 को प्लेस कर दीजिए। ठीक है, कहने का मतलब कि जितने लोग हैं, अभी यहाँ 8 है तो 8 का सबसे पहले प्लेस दे दीजिए। प्लेस देने से क्या होगा कि आपका एक कंफर्म पता चल जाएगा लोग कहाँ पर बैठाना है हमको। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, JP के दाएं को दूसरा है, JP के दाएं को दूसरा है। ठीक है, तो अब कहीं पर भी इतना 8 में से आप कहीं पर भी किसी को बैठा दीजिए, कहीं पर प्लेस कर दीजिए, कहीं गलत नहीं होगा, सिर्फ बाएं दाएं को ध्यान में देना है। तो मान लीजिए मैं बैठा रहा हूँ J, यहाँ क्या बोल रहा है, J
P के दाएं, तो P कहां बैठेगा? जिसके दाएं और J पड़े। तो आप समझिए P आप हैं, आपको क्या समझना, P अगर आप हैं तो आप कहां बैठेंगे? जिसमें आपके दाएं तरफ आपका J पड़े। तो P अगर मान लीजिए मैं यहां बैठाता हूं P, तो क्या हो रहा है? J P के दाएं दूसरा है, J क्या है? P के दाएं दूसरा है, ठीक है, P के दाएं। अब P यहां है तो उसका दाएं इधर आ रहा है, चूंकि फेस क्या है? सेंटर की ओर, ठीक है। P के दाएं दूसरा, बोलता है जो K के दाएं को तीसरा है, जो K के दाएं को तीसरा है। अब जो का मतलब देखिए आ रहा है यहां पर जो, वो जो, ये जो का मतलब हमने क्या बताया? जो का मतलब हमेशा क्या है? दूसरा व्यक्ति। जो का अर्थ क्या है? दूसरा व्यक्ति। और दूसरा व्यक्ति कौन है यहां पर? P, है ना। तो P के बारे में क्या बोल रहा है? P K के दाएं को तीसरा है। P क्या है? K के दाएं को। तो K के अपने आप में सोचना है कि आप अगर K होते तो हम कहां बैठेंगे कि मेरे दायां की तरफ P आए, तो K इधर बैठेगा, इस साइड किसके दाएं तरफ P आए, और कितना? तीसरा, ठीक है। तो जो K के, तो K के तीसरा, 1 2 3, क्लियर है? K के दाएं को तीसरा है, K के दाएं को तीसरा है, ठीक। फिर M O के बाएं को दूसरा है। M क्या है? O के बाएं। अब आप देख रहे हैं हमने इस तरह का चर्चा बहुत किया है कि जहां पर अगर इसके कोई रिलेटिव नहीं मिल रहे हैं तो उसको आप छोड़ दीजिए। तो J P और K, J P और K का भी हमने बात किया, और M और O तो यहाँ है ही नहीं, इसके रिलेटिव है ही नहीं। तो रिलेटिव है नहीं तो M और O अभी नहीं आएगा जब तक इसके रिलेटिव इसके बीच में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर है फिर जो, देखिए फिर से एक शब्द आ रहा है आपका जो, है ना, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सिटिंग अरेंजमेंट, जो का मतलब क्या है? O। अब क्या बोल रहा है? जो P और J के बीच में बैठा है, मतलब O क्या है? P और J के बीच में बैठा है, तो O यहां होगा। सिर्फ एक थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने से आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। जो का मतलब आप समझ रहे हैं, देखिए कितने आसानी से हम लोग इसको प्लेस कर पा रहे हैं। जो का मतलब दूसरा व्यक्ति मतलब O, और O क्या है? P और J के बीच बैठा, O P और J के बीच बैठा है, ठीक है। अब हम लोग देखे थे जब जैसे O आया, इसका रिलेटिव आया, तो M तो बैठ सकता है। अब है M O के बाएं को दूसरा है, M क्या है? O के बाएं, तो O का बायां कहां होगा? इधर। आप O की जगह आप देखिए, अगर आप हैं तो O का बायां किधर होगा? इस साइड। और कौन है? M O के बाएं दूसरा, O के बाएं दूसरा, इधर पहला और दूसरा, यहां कौन है? M, ठीक है। फिर है L K या N का पड़ोसी नहीं। एक चीज और ध्यान आप लोगों को बताएं, यहां जब भी क्वेश्चन यूज करता है ना रीजनिंग में, सिटिंग अरेंजमेंट में, या लिखता है, और या का मतलब आप लोगों को लगता होगा या तो K या तो N, जबकि इसका कहने का मतलब, ऐसे में कहने का मतलब होता और, ठीक है, कि L क्या है? K और N दोनों का पड़ोसी नहीं है। या में जो नए स्टूडेंट हैं वो या में जाके कंफ्यूज क्या कर देते हैं कि हो सकता है K का होगा या हो सकता है N के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर अगर या इस्तेमाल कर रहा तो वो बोलना चाह रहा और कि K और N दोनों का पड़ोसी नहीं है। तो L को बोल रहा है कि L K और N का पड़ोसी नहीं है, मतलब L यहां भी नहीं बैठा है और यहां भी नहीं बैठा। इसका मतलब L तो यहां नहीं बैठेगा क्योंकि K का पड़ोसी तो नहीं होना उसको। यहां बैठेगा तो भी K का पड़ोसी, और यहां बैठेगा तो भी K का पड़ोसी। इसका मतलब L कहां बैठेगा? यहां। L कहां बैठेगा? यहां। और N का भी पड़ोसी नहीं है, उसका मतलब N यहां नहीं बैठेगा। N को यहां बैठाने से क्या हो जाएगा? L क्या है? N का पड़ोसी बन जाएगा। तो N यहां नहीं बैठेगा, N कहां बैठेगा? यहां पर, ठीक है, N बैठेगा इधर। तो अब क्या क्वेश्चन है आपके पास? जितना भी दिया था अल्फाबेट सब, अब बचा क्या? Q। यहां पर Q बैठेगा। तो अब जब क्वेश्चन बोलता है L के एकदम बाएं कौन है? L के एकदम बाएं, तो L के एकदम बाएं कौन दिख रहा है? अब L के पास आप देखिए, और देखिए L का बायां, अगर L की जगह पर आप हैं तो आपके बाएं कौन है? J। तो L के एकदम बाएं कौन है? J। और J ऑप्शन में यहां नहीं है। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन E, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? इनमें से कोई नहीं। देख लीजिए आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। और यहां पर देख लीजिए जिस क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसा था, क्या बोला गया था कि गोल मेज के गिर्द बैठे हैं, बस यही बैठक करने के लिए बैठे हैं। कहीं पर नहीं बोला गया था कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो कहीं पर अगर ये फोकस नहीं करे आपको कि केंद्र की ओर मुख किया है कि केंद्र की ओर मुख नहीं किया, अगर किसी तरह से बात नहीं करे तो उसको आप खुद ब खुद मानना है कि केंद्र की ओर मुख किया हुआ, ठीक है। अब इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। एक जैसे निर्देश से इतना बना दिया, एक निर्देश से एक आप डायग्राम तैयार कर लीजिए। अब 20 क्वेश्चन भी पूछे तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। इसी से दूसरा क्वेश्चन होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका? क्वेश्चन निर्देश वही है, बस क्वेश्चन बदल गया। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित व्यक्तियों में, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित, मतलब यहां पर जो ऑप्शन निम्नलिखित व्यक्तियों में से किस समूह में पहला व्यक्ति
अन्य व्यक्तियों के बीच में बैठा है। पहला व्यक्ति, समूह दिख रहा है आपको तीनों में, तो पहला व्यक्ति क्या है इसका, पी है, ओ है, ओ है, एम। पहला व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के बीच में, मतलब पी के बारे में बोल रहा है, जे और ओ के बीच में है। पी जे और ओ के बीच में है, पी जे और ओ के बीच में नहीं है। फिर बोल रहा ओ पी और जे के बीच में है, ओ पी और जे के बीच में, बिल्कुल ओ क्या है, पी और जे के बीच में। यही है ना, पहला व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को, अन्य व्यक्ति पी और जे के बीच में, बिल्कुल आ रहा, पहला व्यक्ति ओ, अन्य व्यक्ति पी और जी के बीच में। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर बी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बी। क्लियर है ये। तो यहां पर इससे और भी क्वेश्चन, अभी मैंने जान के इस क्वेश्चन को और ज्यादा पुट नहीं किया, हो सकता है क्वेश्चन पूछता कि आपका एम के दाएं दूसरा कौन है, तो एम के दाएं दूसरा कौन है, एम के दाएं दूसरा पी और ओ में आए पहला और दूसरा, तो क्या है ओ। पूछ देगा क्यू के सामने कौन है, क्यू के सामने पी है। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन, आपका एक डायग्राम तैयार हो गया है, क्वेश्चन कुछ भी पूछे आप आराम से इसको कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त बनाकर बैठे हैं। अच्छा, इसके पहले वाला जो ना था एग्जाम में, एग्जाम सीजीएल का क्वेश्चन पूछा हुआ था, लेकिन वो कुछ कभी कभी क्या है ना ऑप्शन के नीचे, और उसको स्कैन करने में वो कट जा रहा था, लेकिन इसका स्कैन आया है, क्या है ये 30 अगस्त 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और एसएससी सीजीएल का। देखिए यहाँ पर भी सर्कुलर पूछा है, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है, एक बार सर्कुलर बनाइए और आंसर निकाल लीजिए। और ऐसे क्वेश्चन अगर पूछता है तो और आसान हो जाता है आप लोग के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो और को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता। तो यहाँ जब क्वेश्चन है आपके पास एक वृत्त में 6 मित्र, तो आप सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है, और 6 लोगों को प्लेस कर दिए। सबसे पहला काम यही करना है, प्लेस करना है। फिर बोलता है सी डी के बाईं तरफ है, सी डी के बाईं तरफ है। 6 में से कहीं पर भी आपके पास जगह है, सी क्या है, डी के बाईं तरफ, तो डी कहाँ होगा, यहाँ। क्लियर है ना, सी क्या है, डी के, तो डी यहाँ हो तब तो उसके बाईं तरफ। अगर कोई गलती से यहाँ लगा दिए होंगे, ठीक है, बनाने से होता है, ऐसी गलतियां होती है, गलती से यहाँ लगाते तो उसको चेक कर लीजिए। सबसे पहले कोई भी स्टेप बनाइए तो उसको एक बार आप क्या करें, चेक कर लीजिए। सी डी के बाएं तरफ है, तो हम ऐसे देख रहे हैं सी डी के बाएं तरफ, तो यहाँ डी का क्या आता है, राइट आता है। यहाँ तो दायां हो जा रहा, तो क्या ये सही होगा, बिल्कुल ये सही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ऐसे दायां नहीं लाना है, तो लाना क्या है हमको, उसके बाएं। सी क्या है, डी के बाएं तरफ है, ठीक। अब बोलता है एफ ए और ई के बीच में है। अभी फिर वही चीज कि एफ ए और ई के बीच में, क्या सी और डी का कोई रिलेटिव एफ ए है, नहीं है। ई एफ और डी के बीच में, हाँ। अब देखिए एफ ए और ई, सी यहां से इसका कोई रिलेटिव नहीं है ना, तो इसको स्किप करके, उस लाइन को स्किप करके छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। आ गया ई एफ और डी के बीच में, ई के बारे में बोल रहा है, एफ और डी के बीच में, डी तो है इसका एक रिलेटिव, हम यहां इसको प्लेस कर सकते हैं। क्या बोला है, ई एफ और डी में, उसका मतलब एफ यहां बैठेगा तब तो यहां ई बैठ सकता है, ई एफ और डी के बीच में, ठीक है। बोलता है फिर एफ, अब यहाँ पर हमारे पास एफ भी आ गया, ई भी आ गया, तो ए को तो हम बैठा सकते हैं। एफ ए और ई के बीच में, एफ क्या है, ए और ई के बीच में, ए यहाँ होगा, ए और ई के बीच में कौन है, एफ है, ठीक है। अब बचा इसमें से कौन, सब बैठ गया, बचा आपके पास बी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है एफ के बाईं ओर कौन बैठा है, एफ के बाईं ओर, तो आप देख रहे हैं एफ के प्लेस पर अगर आप हैं तो आपके बाईं ओर कौन दिख रहा है, ई, तो एफ के बाईं ओर कौन है, ई। आंसर हो जाएगा क्या आपका 4, ठीक, आंसर है आपका ई। और यहां पर भी कहीं पर भी देखिए हो सकता नहीं लिखा होगा केंद्र की ओर, यहां भी नहीं मेंशन किया केंद्र की ओर, फिर भी हम लोगों ने क्या बनाया इसे, केंद्र की ओर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन क्लियर है, और अगर क्लियर नहीं एक बार फिर से आप इसको देख लीजिएगा बनाकर। आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना भी ये सब बैंक है, जो भी इसमें दिख रहा है ना आप लोगों को ऑप्शन 5वां, इनमें से कोई नहीं, वो सारा बैंक का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बाकी एसएससी सीजीएल में 4 ऑप्शन देता है, जैसे अगर 5वां दिख रहा है समझिए बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है, बैंक का। इसमें है ए बी सी डी ई एफ जी और एच, केंद्र की ओर, देखिए यहाँ पर मेंशन किया है केंद्र की ओर, तो हम लोगों को पास मेंशन करे नहीं करे हमको केंद्र की ओर ही बैठाना है। कभी कभी करेगा ना कि केंद्र बताएगा, केंद्र के अंदर भी है और बाहर भी है। खैर इसको बनाते ए बी सी डी ई एफ जी और एच, केंद्र की ओर मुंह की एक वृत्त, ठीक है। वृत्त मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट, 8 लोग हैं, सबसे पहले हम 8 प्लेस कर रही है। बहुत बार ना लोग होता है वृत्त के गिर्द बैठे, गिर्द का मतलब समझ में नहीं आता, गिर्द मतलब कोई गिद्ध नहीं है, कोई वल्चर नहीं है, वो गिर्द मतलब उसके चारों ओर बैठे, इसलिए ऐसा शब्द कंफ्यूज करने की रीजनिंग में बहुत देता है। इसके लिए आप लोग कभी टेंशन नहीं लीजिए, आपको जितना क्वेश्चन जितने आंसर से मतलब है उतना पता चलेगा क्या बोलना चाह रहा है।
ठीक है। तो यहाँ डी एफ के बाएं को दूसरा है, हम कहीं से भी स्टार्ट करें, डी एफ के बाएं को, तो डी को हम मान लीजिए यहाँ लिख दें, डी एफ के बाएं को दूसरा, तो एफ कहाँ होगा, एफ यहाँ होगा, एफ के बाएं को दूसरा, एफ यहाँ है तो उसके बाएं को पहला और दूसरा, डी एफ के बाएं को दूसरा है। और देखिए यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है और, ये देख रहे हैं और हम लोगों ने क्या बताया था, जो दूसरे व्यक्ति के लिए, तो और किसके लिए, पहले व्यक्ति के लिए, तो और किसके लिए यूज होगा, पहला व्यक्ति। पहला व्यक्ति कौन है इसमें, डी, तो डी के लिए यूज हो रहा है। डी क्या है, एच के दाएं तीसरा है, डी क्या है, एच के दाएं, तो एच कहाँ होगा, यहाँ, एच के दाया पहला दूसरा तीसरा, क्योंकि डी एच यहाँ बैठेगा फेस का, तब तो उसका 1 2 3 दाएं इधर आएगा, एच। अब आ गया यहाँ पर ए एफ के दाएं को दूसरा है, ए क्या है, ए एफ के दाएं को दूसरा है, ए एफ के दाएं, तो एफ का दाएं किधर, अभी आप एफ के पास जाइए कि अगर आप एफ के पास हैं या आप ही हैं एफ के जगह पर, तो बोल रहा है ए को कि एफ के दाएं दूसरा, तो एफ का दाएं इधर होगा ना, एफ का दाएं इधर होगा, और कितना है, दूसरा, एफ के दूसरा, पहला और दूसरा, ए एफ के दाएं को दूसरा है, तो यहाँ पर होगा ए, ठीक है। फिर यहाँ इस्तेमाल किया है फिर से और का मतलब किसके बारे में, ए के बारे में, एफ के बारे में, और का मतलब पहला व्यक्ति, ठीक है। पहला व्यक्ति कौन है, यहाँ पर ए है और ये दूसरा व्यक्ति एफ, तो पहला व्यक्ति कौन है, ए, तो ए के बारे में बोल रहा है कि एच का निकटतम पड़ोसी है, वो ऑटोमेटिक आ गया है। अगर आपका सही अगर सर्कुलर हो रहा है, देख रहे हैं एच का निकटतम पड़ोसी ए आ गया है, आगे एकदम सही जा रहा है। फिर है सी बी के दाएं को दूसरा है, सी क्या है, बी के दाएं को दूसरा। अभी यहाँ सी और बी के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम उस लाइन को छोड़ेंगे, ये बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर उसके रिलेटिव अगर इसके नहीं दिखेंगे तो उस लाइन को छोड़कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ सी बी के बाएं को दूसरा है, बी दाएं को, सी बी के दाएं को दूसरा है, सी और बी नहीं है। आगे देखते हैं और, फिर से यहाँ इस्तेमाल करता और अच्छा ये यहाँ पर डबल है, यहाँ अलग है, और एफ बी के दाएं को दूसरा है, यहाँ और अपने अलग से ये कंजक्शन यूज कर रहा है, और को एफ बी के दाएं को दूसरा, एफ है यहाँ पर, और क्या है, एफ बी के दाएं को तीसरा है, तो बी के दाएं को तीसरा, तो बी यहाँ होगा, जिससे दायां पहला दूसरा और तीसरा, एफ क्या है, एफ को बोल रहा है बी के दाएं, बी का दायां पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है। हमने यहाँ पर और को इसलिए नहीं इस्तेमाल किया कि इसलिए यहाँ पर और ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हर और के साथ सिर्फ एक लेटर है, यहाँ और के साथ 2 लेटर है, क्योंकि ये दोनों अलग मीनिंग बता रहा है। यहाँ पर अलग अलग शब्द, सी बी के दाएं को दूसरा है, और ये अलग अलग 2 कंजक्शन से जुड़ा हुआ शब्द, इसलिए यहाँ और का मतलब ये नहीं। और के बाद अगर कोई सिंगल लेटर है तब हम लोग जो और देखेंगे, ठीक है। एफ बी के दाएं को तीसरा है, क्लियर है। आ रहे हैं आगे, जी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब जी एफ का, ना तो जी यहाँ होगा ना तो जी यहाँ होगा, ये दोनों जगह जी नहीं बैठेगा, तो बैठेगा कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। और एक जो हम लोग स्किप किए थे क्या, कि सी बी के दाएं को दूसरा है, स्किप किए थे ना, सी बी के दाएं, तो बी का दाएं किधर, राइट, दायां मतलब राइट, बी का दायां दूसरा, पहला और दूसरा, यहाँ कौन बैठेगा, सी, ठीक है। बचा कौन आपके पास, ए बी सी डी ई, बच गया, ई को आप यहाँ बैठा दीजिए, ठीक है। अब आपका पूरा का पूरा सर्कल तैयार है। अब इस सर्कल से कितना भी क्वेश्चन पूछे आप आराम से बना सकते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, एच और सी के बीच में इनमें से कितने हैं, एच और सी, तो एच और सी के बीच में इधर से भी देखे 3 है, ऊपर से भी देखे 3 है, तो ये आप आराम से आंसर लगा सकते हैं। इसका बी आंसर क्या होगा, इसका बी 3, एच और सी के बीच में कितने हैं, 3 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसी सर्कल से नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए वही क्वेश्चन है, सेम है जो हम लोग सर्कल बनाए, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति, अब यहाँ जोड़ा दिख रहा है ना जोड़ा, सी डी बी जी एच ए और एफ सी, किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं है, पहला व्यक्ति मतलब सी पहला व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति कौन है, डी के तुरंत बाएं, मतलब सी के बैठा है डी के तुरंत बाएं। तो यहाँ पर आप चेक करिए कि सी डी के तुरंत बाएं है, सी क्या है, डी के तुरंत दाएं है, ये इसका दायां है नहीं है। बी जी के तुरंत दाएं हैं, बी जी के तुरंत दाएं हैं, ये क्वेश्चन पूछा है बाएं लेफ्ट, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है राइट। बी क्या है, जी के तुरंत है। फिर क्या है, एच ए के तुरंत बाएं होना चाहिए, एच ए के तुरंत दाएं है, यहाँ पर भी दाएं है, एच क्या है, ए के तुरंत दाएं है। एफ सी के तुरंत दाएं होना चाहिए, एफ सी के तुरंत दाएं है, जबकि होना चाहिए क्या, बाएं। एफ क्या है, सी के तुरंत दाएं है, होना चाहिए क्या, बाएं। तो यहाँ इन चारों में से अगर कोई आपके पास नहीं मिल रहा है तो आपका आंसर क्या होगा, ई। इनमें से कोई, चूंकि बैंक में एक देता है आपके पास ऑप्शन, इनमें से कोई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, इनमें से
कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये क्लियर है। आपका कोई कंफ्यूजन, अगर किसी भी तरह कंफ्यूजन लग रहा है ना आपको, तो आप एक बार रिपीट कर लीजिए। आपको, मुझे विश्वास है, रिपीट करके देख लीजिए, आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और उसके बाद भी अगर कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप उसको कमेंट कर दीजिएगा कि आपका इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम था, तो नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को फिर से एक बार डिस्कस कर लूंगा। और डिस्कस से याद आया कि इसके पहले क्लास में हमने कुछ होमवर्क दिए थे, उसमें मेघाराज और ज्ञानचंद्र, इन दोनों ने आंसर किया है और बिल्कुल सही है। और आंसर 57 का शायद मेघाराज क्लियर नहीं हो रहा था, वो मैं आपको क्वेश्चन अलग से भेज दूंगा। ठीक है, उसमें आप क्वेश्चन डाल दूंगा, उसमें आपके रिप्लाई में आप देख लीजिएगा उसमें आंसर क्या आ रहा है। और ज्ञानचंद पोद्दार का सबसे बेहतर तरीका क्या है, आप टाइम के साथ, आपने बताया तोता नहीं उल्लू भी पीछे करता, बिल्कुल उस वक्त मुझे याद नहीं था कि उल्लू भी पीछे दिखता है। तो ठीक है, हम लोग आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आपके पास 6 लोग ABCD, देखिए ये 4 है और 4 ऑप्शन है, तो जहां वो SSC का है। ठीक है, SSC, रेलवे, ये सब, और बाकी जैसे ही 5 ऑप्शन वाला मिलेगा समझिए वो बैंक का है। तो यहाँ 6 लोग ABCD तथा F एक गोलाकार में खड़े हैं। तो फिर से यहाँ पर 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग। ठीक है, 6 लोग ABCD तथा F एक गोलाकार में खड़े हैं, B F तथा C के मध्य है। अब एक चीज आप बताइए, B F तथा C के मध्य, आप तो आराम से लगा सकते हैं कि B F तथा C के मध्य है, लेकिन क्या ये आपको पता है कि F यहाँ है कि यहाँ है? हो सकता है F यहाँ होगा और C यहाँ होगा। ये भी तो सही है, B F तथा C के मध्य है, ये भी तो सही है। तो अब ऐसे अगर स्थिति उत्पन्न हो तो आप ऐसे क्वेश्चनों को इससे स्टार्ट नहीं करेंगे। हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करेंगे? देखिए, अगर B F तथा C के मध्य, A के बारे में बोला E तथा D के मध्य है, यहाँ दे रहा है F D के बाएं हैं, तो इसको तो हम पहले लिख सकते हैं ना, F D के बाएं हैं। F क्या है? F D के बाएं हैं, यहां तो लिख सकते हैं F D के बाएं हैं। ठीक है, ये तो लिखा गया ना, F क्या है? D के बाएं। F क्या है? D के बाएं हैं। क्वेश्चन पूछता है B तथा D के मध्य है, तो हम लोग ऊपर जो छोड़े अब आते हैं इस पर। B क्या है? F तथा C के मध्य, B F तथा C के मध्य है। तो अब देखिए आप, F तथा C के मध्य F B बैठा है, तो अगर आप C यहां देंगे तो बैठा नहीं सकते हैं B को, क्योंकि यहां तो पहले से D बैठा है, तो C को तो यहां देना पड़ेगा। अब आपका आराम से आ जाएगा कि B क्या है? F तथा C के मध्य। अब आपको नहीं सोचना पड़ेगा कि F कहाँ है, इधर बैठेगा इधर बैठेगा, अब आपका बिल्कुल सटीक आएगा, B F तथा C के मध्य है। अब है E तथा D के मध्य है। A के बारे में बोल रहा है E तथा D के, तो इधर से तो आएगा नहीं, बचा जगह इधर है, तो इधर ही हम देखेंगे। A के बारे में E तथा D, तो E यहाँ पर होगा और A यहाँ होगा। ठीक है, A E तथा D के मध्य है। बचा कौन आपका? इसमें से सारा तो हो गया। क्वेश्चन पूछता है B तथा D के मध्य कौन है? B तथा D के मध्य कौन है? तो आंसर आपका साफ दिख रहा है सामने, आंसर क्या है? F। ठीक है, आंसर क्या है? F। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मित्र वृत्ताकार रूप से केंद्र की ओर मुख करके। देखिए, एक काम करिए, इसको आप लोग होमवर्क में करके आइएगा, क्योंकि ये उसी तरह सेम है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर 6 मित्र है, अभी हम लोग इतना क्वेश्चन बनाया 6 मित्र 8 मित्र का, इसको आप होमवर्क में कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका है होमवर्क, इसको आप होमवर्क में बना लीजिएगा। ये आपका होमवर्क, इसको आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप बिल्कुल बहुत आराम से बना सकते हैं इसको। और नहीं बने तो नहीं भी बनेगा तो भी कमेंट में कर दीजिएगा, अगर नहीं बना, क्योंकि मैं उसे नेक्स्ट में बता सकूंगा। आप लोग कमेंट में करते ही नहीं है कि बना कि नहीं बना। जिनका बन गया तो 2 ही लोग प्रयास किए इसके पहले वाले क्वेश्चन को बनाने का, और इसमें हो सकता है आप लोग सारे लोग प्रयास करें। और जिनका नहीं बने, ईमानदारी पूर्वक आप लिख दीजिएगा उसमें कि सर क्वेश्चन नहीं बना, ताकि मैं जब नेक्स्ट क्लास में आऊँ तो उसको पहले समझा सकूं आप लोगों को, ताकि एक क्वेश्चन भी आपसे नहीं छूटे, एक क्वेश्चन भी आपके बाहर नहीं। देखिए 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, SSC का है, और 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ, हो सकता है फिर से यही क्वेश्चन रिपीट भी कर जाए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी करता है। जो हम लोगों ने जो तीसरा क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन 3 बार पूछा हुआ था, 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन था, और इसमें हो सकता है क्वेश्चन रिपीट कर जाए। इसलिए आप लोग अगर नहीं बनेगा तो प्लीज आप लोग वहां कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग उसे, ये सर प्लीज उसे बता दीजिए।
ठीक है, और बन जाए तो इसका आंसर भी आप वहां पर कर दीजिएगा। ठीक है, वैसे आंसर आप चाहे तो मैं अभी बता सकता हूं, लेकिन आप लोग बना ही लीजिएगा। हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहां भी 5 ऑप्शन, इसका मतलब है ये बैंक का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन भी यू और टी केंद्र के और मुंह करके वृत्त में बैठे हैं, ए बी और सी भी उसी वृत्त में बैठे हैं, लेकिन उनमें से 2 का मुंह केंद्र की ओर नहीं है। अब इससे साफ है कि अब आपका क्वेश्चन का लेवल क्या आ रहा है, थोड़ा सा बढ़ा है, और क्या किया है कि एक कुछ को केंद्र के मुख की ओर किया और कुछ को केंद्र से बाहर। तो 6 लोगों में से 2 का मुख केंद्र से बाहर है। अब हमें यह जानना है कि किसका केंद्र से बाहर है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले अगर 6 लोग हैं तो 6 प्लेस करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। क्वेश्चन जब स्टार्ट करता है क्या बोलता है कि यहाँ पर भी यू और टी केंद्र के, तो आपके पास इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि आपका भी यू और टी है, ये केंद्र की ओर है, ये सेंटर्ड फेस है। ठीक है, और ए बी सी में ये तीनों में से हो सकता है 2 कोई सेंटर से बाहर है, लेकिन भी यू टी का कंफर्म है भी यू और टी सेंटर्ड फेस्ड है। इसमें से कोई एक सेंटर्ड फेस है, लेकिन भी यू टी तो कंफर्म है सेंटर्ड फेस है। तो हम यहाँ पर जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, भी सी के बाएं से दूसरा, भी क्या है सी के बाएं से दूसरा है, भी इसको ध्यान में रखना, भी और टू सेंटर फेस, भी यू और टी सेंटर फेस है। तो अब देख रहे हैं जब अगर हम भी सी के बाएं को दूसरा, तो भी क्या है सी के बाएं को दूसरा, तो हम अगर मान लीजिए भी तो सेंटर्ड फेस्ड है, भी तो सेंटर्ड फेस है, अगर सी सेंटर्ड फेस्ड होगा तो सी यहां होगा। तो सिर्फ यहां पर जानने के लिए आप ऐसे क्वेश्चन को 1-2 सर्कल बनाएंगे, 2 सर्कल बनाएं और आप यहां पर 6 मार्क कर लिए। ठीक है, 6 मार्क कर लिए। अब यही क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, भी यहां भी तो सेंटर्ड फेस्ड है, भी यहां होगा, तो भी सी के बाएं दूसरा। तो चूंकि हम लोग क्या देखे थे, ए बी और सी में कोई 2 लोग हैं ऐसा जो बाहर की ओर फेस किए हुए हैं। ठीक है, जो बाहर की ओर फेस किए, इधर इसको बना देते हैं यहां पर। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए अगर भी है तो आपको ध्यान देना है भी सी के बाएं को दूसरा, तो एक सी यहां पर होगा कि अगर सेंटर फेस होगा तो यहां पर होगा, लेकिन अगर भी सेंटर फेस नहीं होगा तो भी क्या है सी के बाएं दूसरा, तो सी यहां पर होगा। देख रहे हैं, अगर सेंटर फेस नहीं होगा, ये चूंकि भी सेंटर फेस है तो सी के लिए तो हमें पता नहीं है कि सेंटर फेस है कि नहीं, तो हम बस सी को एक बार सेंटर फेस माने हैं और एक बार सी को आउटर फेस माने हैं। तो आउटर फेस होगा तो सी यहां होगा, क्योंकि बोला गया है भी क्या है सी के बाएं दूसरा। तो ये अगर बाहर की ओर देखेगा तो बायां इसका इधर होगा, बाहर देखने के बाद अभी जैसे फेस है मेरा, हम बाहर की ओर देख रहे हैं, तो पहला और दूसरा तो भी यहां होगा, और अगर सेंटर फेस होगा तो बायां इसका इधर, पहला और दूसरा इधर होगा। ठीक है, क्लियर है। आगे से पता चल जाएगा कि कौन सा डायग्राम से मेरा आंसर आएगा। क्वेश्चन है फिर आगे, यू ए के दाएं से दूसरा, यू ए के, अभी यू और ए कोई नहीं, यहां पर यू है ही नहीं। आगे आते हैं बी टी के बाएं से तीसरा, बी क्या है टी के बाएं से तीसरा, बी भी नहीं है और टी भी नहीं है, बी और टी नहीं है यहाँ क्या सी टी के दाएं से दूसरा, बी टी नहीं है, कहने का मतलब कि बी और टी का कोई कंफ्यूजन यहां पर किसी भी तरह कोई रिलेटिव है नहीं। आते हैं सी टी के दाएं से दूसरा, सी टी के दाएं, तो टी तो हमें पता है कि सेंटर्ड फेस है, टी भी यू और टी ये सेंटर्ड फेस है, तो पता है हमें ये सेंटर्ड फेस है। तो क्या है सी टी के दाएं से दूसरा है, तो सी क्या है टी के दाएं दूसरा है। तो आप अगर देख रहे हैं अगर ये सेंटर फेस होगा तो उसके हिसाब से टी को मुझे यहां लिखना पड़ेगा, क्योंकि टी का तो पता सेंटर फेस है, तो दाएं से दूसरा यहां लिखना पड़ेगा। अगर यहां लिखेंगे तो यहां तो पहले से भी है, तो उसका मतलब है कि मेरा टी से दाएं दूसरा जब बोला जा रहा है सी को, सी टी के दाएं दूसरा है, तो सी क्या है टी के दाएं दूसरा, तो टी यहां पर होगा सेंटर्ड फेस, तब इसका दायां इधर होगा पहला और दूसरा। उसका मतलब इस डायग्राम से मेरा नहीं आएगा, ये तुरंत हट गया यहां से, बचा ये। अब इससे हमारा आंसर आ जाएगा सी क्या है टी के दायां पहला और दूसरा। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है ए और भी एक दूसरे के अगल बगल बैठे, ए और भी एक दूसरे, तो अभी ए का यहां भी जगह बचता है, यहां भी जगह, कहां बैठेंगे आगे देखते हैं। जो हम लोग छोड़े थे क्या, यू ए के दाएं से दूसरा है, यू ए के दाएं से दूसरा, अभी यू नहीं आया है, बी टी के बाएं से तीसरा, बी क्या है टी के बाएं से तीसरा, टी के बाएं, तो टी का बायां कौन है
टी अगर सेंटर की ओर फेस है तो टी का बायां पहला और बाएं तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा। बी यहाँ है, बी यहाँ बैठेगा, क्लियर है। बी टी के बाएं से तीसरा, बी क्या है, टी के बाएं से तीसरा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है ए और भी एक दूसरे के अगल बगल है, ए और भी। अब ए के लिए सिर्फ एक जगह बच रहा है आपका, यहाँ बच रहा है ए का। तो अभी तक हमें पता है कि सी का आउटर फेस है, अभी मेरे पास ए और बी का पता नहीं है कि इन दोनों में से किसका सेंटर फेस है। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है यू ए के दाएं दूसरा है, यू क्या है, ए के दाएं दूसरा। तो अब ए अगर बाहर की ओर फेस करेगा तो ए का दायां किधर होगा, इधर, और इधर पहले से ही फुलफिल है। ए अगर बाहर की ओर फेस करेगा तो ए पहले से ही फुलफिल है ना, तो उसका दायां किधर आ जाएगा, इधर। इधर तो बी की जगह पर बैठा नहीं सकते हैं, तो ए को अगर हम सेंटर की ओर फेस करेंगे, सेंटर की ओर, तो इसका दायां जगह खाली है। जो बोला गया है यू ए के दाएं दूसरा है, यू क्या है, ए के दाएं दूसरा है, पहला और दूसरा यहाँ कौन है, यू, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि भी यू और टी, ये भी यू और टी ये पहले से सेंटर्ड फेस की ओर था, सेंटर्ड फेस के था। ए के बारे में हमें पता चला, ए के बारे में क्या, कि ये सेंटर्ड फेस है, ए सेंटर्ड फेस है। बचा क्या आपके पास, बी और टी, मतलब बी और टी का फेस क्या है, आउटर। और यही बोला गया था ए बी सी में से कोई दो, बोला गया है यहाँ पर ए बी सी में से जो वृत्त में बैठे हैं उनमें से कोई दो मुख केंद्र से बाहर है, केंद्र की ओर मुख नहीं है, मतलब केंद्र से बाहर। तो बी और सी का मुख का है केंद्र से बाहर, और बाकी इन चारों का मुख का है केंद्र के अंदर। अब आपके पास जब क्वेश्चन आता है कि निम्न में से यू के संबंध में ए का स्थान, यू के संबंध में ए का स्थान, यू के संबंध में ए का स्थान, तो यू के संबंध ए का स्थान क्या है, ए के दाएं दूसरा है, दाएं से दूसरा है ना, दाएं से दूसरा, दाएं से दूसरा है। यू के संबंध में ए का, अच्छा सॉरी, यू के संबंध ए का स्थान पूछ रहा है, ठीक है। यू के संबंध में ए का स्थान यू के क्या है, बाएं दूसरा, पहला दूसरा, बाएं से दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भी यू निम्न में से कौन केंद्र अभिमुख है, केंद्र की ओर। केंद्राभिमुख का मतलब है कि कौन केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। तो केंद्र की ओर मुख करके कौन बैठा है, केंद्राभिमुख नहीं है, सॉरी केंद्राभिमुख नहीं है। कौन सा केंद्र के बाहर की ओर बैठा है, बाहर की ओर कौन बैठा है, बाकी सब तो केंद्र की ओर है, केंद्र के बाहर कौन है, बी और सी। केंद्र के बाहर कौन है, बी और सी, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। हो सकता है ये देखने में दिक्कत हो रहा होगा, तो इस सर्कल को मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चन को आप आराम से देख सके। यहाँ है भी ए टी यू, यहाँ सी और यहाँ बी, ठीक है। ये दोनों का बाहर फेस है, बाकी सबका सेंटर्ड फेस है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को, हाँ, तो ये था निम्न में से कौन केंद्राभिमुख नहीं है, मतलब केंद्र की ओर कौन नहीं देख रहा है। तो केंद्र की ओर कौन, बाकी सब देखे केंद्र की ओर देख रहा है, केंद्र की ओर कौन नहीं देख रहा है, बी और सी। तो आंसर क्या होगा आपका, बी और सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैठने की व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है, कौन सही है। तो ए क्या बोलता है, ए को बी और सी के अगल बगल बैठा है, ए बी और सी का नहीं है। भी यू और टी के अगल बगल है, भी बिल्कुल नहीं। सी में है दो व्यक्ति हैं जिनके बैठने की व्यवस्था निश्चित नहीं की जा सकती, सबका निश्चित है, ये भी गलत है। सी में जो केंद्राभिमुख नहीं है वे अगल बगल बैठे हैं। केंद्राभिमुख का मतलब वही कि जो सेंटर की ओर नहीं देख रहे हैं वो अगल बगल बैठे हैं। तो देखिए बिल्कुल जो सेंटर की ओर नहीं देख रहे हैं, सेंटर के ये लोग देख रहे हैं, जो सेंटर की ओर नहीं देख रहे हैं वो क्या है, अगल बगल बैठे हैं, ठीक है। भी और टी के बीच, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन। अभी एक बार फिर से, जैसे हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं एक बार उस निर्देश को फिर से बताता हूं। निर्देश में क्या दिया था, भी यू और टी केंद्र की ओर बैठे हैं, और ए बी सी में कोई दो ऐसा है जो बाहर की ओर देख रहा है और उसमें से एक अंदर की ओर देखेगा। तो इसके कंडीशन के हिसाब से जब बना था सी के बारे में, हम लोगों ने दो सर्कल बनाया, दो सर्कल में सी, और चूंकि सी का शुरू में प्लेस पता नहीं था कहाँ है, कि वो सेंटर्ड फेस है कि आउटर फेस है, तो इसलिए दो बनाए जिसमें से एक सी को सेंटर्ड फेस किए, एक सी को आउटर फेस किए। आगे कंडीशन के हिसाब से पता चल गया कि सी
सेंटर्ड फेस नहीं है, सी आउटर्ड फेस है। तो ए बी सी में एक तो पता चल गया हमारे पास कि सेंटर्ड फेस सी नहीं है, ए और बी में से किसी एक के बारे में पता करना था फिर कि कौन आउटर फेस होगा। तो इस कंडीशन से पता चल गया यू ए के दाएं से दूसरा, इस कंडीशन में पता चल गया कि यू क्या है, ए के, जब ए यहाँ था और यहीं पर एक जगह खाली था तो ए के दायां दूसरा, जब ए सेंटर की ओर फेस करे तभी इसका दायां इधर होगा, तभी इसका राइट इधर होगा। तो ए अगर सेंटर की ओर फेस करे तभी तो यू यहाँ बैठ सकता था, तो ए का भी प्लेस क्या हो गया, सेंटर। तो बच गया था आपके पास बी और सी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों पर ध्यान देना है थोड़ा सा, सिर्फ दाएं और बाएं पर, सिर्फ दाएं बाएं पर ध्यान दीजिए, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये आपका सर्कुलर अरेंजमेंट का था। सर्कुलर अरेंजमेंट में और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ये तो हम लोग सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखें। लाइट जला दीजिए। लाइट जलाने से कोरोना आया। तो हम लोगों ने अभी तक देखा, जितना भी देखा, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, आपका एसएससी हो, रेलवे हो, सीआईएसएफ हो या फिर बैंक हो, तो आप क्वेश्चन जितना बताया गया सिर्फ उसी को फोकस्ड करिए, सिर्फ उसी को ध्यान में रखिए, दायां बायां को अपने आप में एकदम फोकस्ड रखिए। वो कभी एग्जाम में गलती नहीं होगा। गलती होने की अगर संभावना कब होती है, जब आप लोग उसको प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं है कि रीजनिंग आप एक बार बना लिए, दिमाग में हमेशा आ गया और कभी गलत नहीं होगा। बिल्कुल गलत हो सकता है अगर आप प्रैक्टिस में नहीं है तो मैं हमेशा यही बोलूंगा कि आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ और रीजनिंग का रिवीजन का चीज़ है, उसको हमेशा जब भी रिवीजन करें तो कभी पढ़ कर नहीं कि आप किताब पन्नों को पलट कर पढ़ ले रहे हैं। हमेशा एक पेज के साथ एक पेन का इस्तेमाल करिए ताकि आप उसको बनाने का, रिवीजन का मतलब एक बार बनाकर उसको देख ले, बना कर देखिएगा, फिर कभी गलत नहीं होगा। एक क्वेश्चन को अगर 2 बार 3 बार रिपीट कर लिए हैं तो कभी गलत नहीं होगा। और यहाँ पर है क्या, पैटर्न आपको हो सकता है सिविक्स में, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, सिविक्स में पॉलिटी, आजकल पॉलिटी आप लोग पढ़ते हैं, तो पॉलिटी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में जो आप पढ़ लिए हैं एक बार, वही चीज़ आगे रिपीट हो जाए। लेकिन रीजनिंग में ऐसा नहीं हो सकता है। रीजनिंग में होगा क्या कि पैटर्न हो सकता है वो आ जाए। कभी कभी क्वेश्चन रिपीट करता है कि सेम आपको क्वेश्चन दे दे, लेकिन दिमाग में इस बात को नहीं रखना है कि वही क्वेश्चन रिपीट करेगा। पैटर्न रिपीट करेगा, जिस पैटर्न से बताया गया आपको वही पैटर्न आएगा, हो सकता है उसकी जगह पर लेटर अलग अलग मिले। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लाइव क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, और साथ में आप लोग यहाँ पर कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन बना, कौन सा क्वेश्चन नहीं बना। ठीक है, और हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में आते हैं। यहाँ कंडीशन जैसा होगा, अगर ये अच्छा है तो इसी सेटअप के साथ, इसके पहले वाला सेटअप अच्छा था तो इसी सेटअप के साथ। ठीक है, मुझे लगता है ये सेट ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें मेरा चेहरा भी हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।